हाथों को जोड़ लें अपने मन में, प्रार्थना का भाव रखकर आइए महर्षि पतंजलि के लिए हम प्रार्थना करें। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। सत्र है आसन और प्राणायाम। तो पहले करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। उसके लिए अपने दोनों पैर स्ट्रेट करते हुए बैठे। पहली प्रैक्टिस में अपने हील्स को ऊपर लिफ्ट करिए, घुटनों को जमीन की ओर दबाइए और होल्ड करिए। फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर एक्सहेल करिए, घुटने को नीचे दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। फिर नी को नीचे की तरफ प्रेस करिए, रिलैक्स। प्रेस डाउनवर्ड्स 4, रिलैक्स। प्रेस डाउनवर्ड्स 5, रिलैक्स। Press downward 6, 7, press down, contract the leg, and 8. अब अपना राइट नी फोल्ड कर अपनी तरफ लेकर आइए। इसी पैर से 4 टाइम्स फ्लेक्शन करिए, स्ट्रेट करिए, फिर फोल्ड करिए। सेम लेग 2, सेम लेग 3, सेम लेग एंड 4। दोनों हाथ थाई के पीछे रखिए, पैर स्ट्रेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब लेफ्ट लेग को 4 टाइम्स फोल्ड करते हुए अपनी तरफ लाइए। 1, स्ट्रेट, 2, स्ट्रेट, 3, स्ट्रेट, 4, स्ट्रेट। दोनों हाथ पैर के पीछे रखिए और लेग को स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें करना है अर्ध तितली आसन। इसके लिए अपना राइट लेग लेफ्ट थाई पर प्लेस करिए और अपने पैर को जेंटली मूव करिए। दूसरे पैर को सीधा रखिए और दूसरे पैर के टो को पॉइंटिंग सीलिंग की तरफ रखिए और अवेयरनेस से इस एक्शन को करिए। अगर संभव है तो मन ही मन ईश्वर का नाम लेते रहिए। सहज रूप से सांस लेते रहिए और अपने इस मूवमेंट को करिए जिससे आपका हिप जॉइंट, आउटर थाई, नी, एंकल सब फ्री हो जाए। चेंज करते हैं, दूसरी ओर से करेंगे इस प्रैक्टिस को। इनहेल, एक्सेल। हमें अपनी
क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए ईश्वर से साथ जुड़ना चाहिए, ताकि वो हमें उस तरह की विचार शक्ति पैदा करे। मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहिए, ताकि ताकि आपकी वैचारिक शक्ति सकारात्मक हो। अभी किसी तोते को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रखा जाए जो भगवान का नाम लेता है, तो तोता भगवान का नाम लेने लगता है। और तोते को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रखा जाए जो एक से एक गालियां देता है, तो वो भी आपके आगमन पर वैसे ही बरसात करेगा। कंप्लीट करिए। अब दोनों पैरों के सोल्स को मिलाइए और बटरफ्लाई करिए। इसलिए वैचारिक शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे, ये सब सबकॉन्शियस एक्शन है, ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये तो पता है रोज करते हैं, तो इसमें हम कुछ अन्य विचार भी मन में सोच सकते हैं, पॉसिबल है। बट इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हम किसी अन्य बात पर एकाग्रता लाएं। अब अन्य बात क्या हो सकती है? तो सांस हो सकती है। पर सांस तो हमने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। तो जब भगवान के भरोसे सांस छोड़ी हुई है, तो भगवान का नाम ही ले लेता है। अभी ईश्वर क्या है? किसी को चाहे तो 28-30 में ऊपर भेज देता है, और किसी को 95 नॉट आउट रखता है। तो आपकी टिकट तो उसी के हाथ में है। और सबसे अच्छा जो है ना, जो कहा गया है भारतीय शास्त्र में, मंत्र कही गई है कि कोई भी एक छोटा मंत्र मन में दोहराए, तो मन को नियंत्रण करने के लिए जो शब्द हैं उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र, वन विच कंट्रोल्स द माइंड। अब मेरे माइंड को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही जंगली घोड़ा है, किधर भी भाग सकता है, किसी को भी पीठ पे चढ़ा सकता है, किसी को भी उतार के गिरा सकता है। स्टॉप एंड स्टैटिक। अब यहाँ से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पे जाएंगे, टेबल टॉप। पैरों को अंदर लेकर आइए, हाथों को पीछे रखिए, कमर आपकी ऊपर लिफ्ट करिए। 8 टाइम्स करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। 6, एक्सेल। 7, एक्सेल। 8, एक्सेल। अब सुखासन में बैठे, दोनों पाम्स को फ्लोर पर रख लें। इनहेल करिए, एक्सेल, सामने की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल, कम बैक। 3 मोर रिपीटिशंस करें, फिर हम वहां होल्ड करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3, इनहेल, एक्सेल। 4, इनहेल। अब हम होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हिप मत उठाइएगा, बिना हिप उठाए जितना नीचे जाते हैं उतना ही नीचे जाइए। अब हिप उठा के तो ऐसे बड़े आसानी से ऐसा भी किया जा सकता है।
पर सिर्फ स्ट्रेच करना है, तो जितना इजीली आपसे पॉसिबल है हाथों को आगे स्ट्रेच करिए और फिर स्ट्रेच करके रखिए। आपका लक्ष्य माथे को जमीन से लगाना हो सकता है, बट उसके लिए मॉडिफिकेशन नहीं करना है। कमिंग बैक, नेक्स्ट प्रैक्टिस है ट्विस्टिंग। इनहेल करिए, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, थ्री, इनहेल, फोर, इनहेल, फाइव, इनहेल, एक्सेल सिक्स, इनहेल, एक्सेल सेवन, इनहेल, एक्सेल एट, सेंटर। अब दोनों हाथ कलाई पे क्रॉस करें, रिस्ट पर क्रॉस करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। अब यहाँ स्पाइन आपकी लिफ्ट करिए ऊपर, एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, एक व्यक्ति आपको हमेशा देख रहा है, तो इसलिए मुस्कुराते रहिए। नहीं, आज मेरा मुस्कुराने का मन नहीं है, तो क्या करने का मन है? राइट साइड स्ट्रेच करिए, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। दो दो और करते हैं, राइट, सेंटर, इसी को दो दो हाथ बोलते हैं क्या? लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, सेंटर। हाथ नीचे लेकर आइए और अपने हाथों को मुट्ठी बना कर रखिए। ये कलाई मजबूत रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर ही तो भार रखकर हम सब काम करते हैं। वैसे जितनी प्रैक्टिस हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं ना, एंकल से लेकर गर्दन तक, अगर ये आप सुबह उठकर फ्रेश फ्रेश होकर के नेचर कॉल अटेंड करके खुद ही कर लो और फिर यहाँ आकर के योगा स्टार्ट करो, तो और बॉडी एकदम इजीली मक्खन जैसी मूव होगी। दोनों हाथ शोल्डर्स पे रखो, एल्बो मिलाते हुए रोटेट करो। अच्छा, ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ना, ये लाइफ लॉन्ग करनी है आपको। चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, सुबह उठो, ये 10-12 मिनट जरूर निकालो अपने लिए। अब आप कल्पना करो कि आप 100 साल के हो गए हो और तब भी आप सुबह बैठ करके यही कर रहे हो। ऑपोजिट रोटेट करो। अच्छा, 100 साल के जब हो जाओगे तो बॉडी लाइफ में रिग्रेट्स तो नहीं रह जाएंगे, ये नहीं किया, ये कर लेना था, ये क्यों नहीं किया? समय रहते बदल जाना था। कंप्लीट करें। पता है, बहुत सारे लोगों पर स्टडी जब की गई कि उनके अंतिम समय में उनसे पूछा गया कि भाई आपको किस चीज का रिग्रेट है, तो किसी को अपनी गलतियों का रिग्रेट नहीं था, पर ये था कि जो वो करना चाहते थे, जिससे वो अपने आप को बेहतर फील कर सकते थे, उन चीजों पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो कहीं और भागते रहे। गर्दन पीछे ले जाइए, रोटेट करिए नेक, वन, टू, थ्री, फोर,
ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? पर आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्टिफ है या सूर्य नमस्कार करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ देर पहले टाइगर पोज कर सकते हो। एक सेट होने तो, जब तक बाकी लोग एक सेट सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आप टाइगर पोज कर सकते हो। टाइगर पोज कैसा होता है? हम 4 लेग में आते हैं और ऑल्टरनेटली पहले राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से इनहेल किया, एक्सहेल किया। आप राइट से 8 टाइम्स कर सकते हो, लेफ्ट से 8 टाइम्स कर सकते हो। तो जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा कभी बैक का इश्यू है या बॉडी स्टिफ है, तो आप पहले एक सेट ये कर लो, 8 राइट से 8 लेफ्ट से, और फिर सूर्य नमस्कार में ज्वाइन कर लेना एक सेट के बाद। बाकी सभी ऊपर आ जाओ। ऐसे देखो, ये कंपैरिजन नहीं है कि ये वो कर सकता है या वो नहीं कर सकता। अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्यक्ति को एक्शन करना चाहिए। रेडी? हाथों को जोड़ कर रखिए, गर्दन सीधी रखिए, पंजों को जमीन पे दबाइए। इनहेल 1, आर्म स्ट्रेट रखिए और बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए। एक्सेल 2, हाथ नीचे लाइए और दोनों पैर के इनर एजेस को, फुट के इनर एजेस को जमीन पे दबाइए। अब राइट लेग पीछे ले जाइए, हम टो को लॉक रखेंगे, आज मूवमेंट फ्लो में करने वाले। एक्सेल 4, 5 घुटना नीचे, 6 छाती नीचे, 7, 8 पर्वतासन। दोनों इनर एजेस ऑफ फुट को अंदर दबाओ। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, फ्लो में चल रहे हैं हम लोग। 5 घुटना नीचे, 6 चेस्ट, 7, 8, डाउनवर्ड डॉग में भी इनर एजेस ऑफ फुट को प्रेस करो। 9, यहाँ पर भी इनर एज ऑफ फुट को प्रेस करो। 10, सांस लो, एक्सेल करके बॉडी को नीचे स्ट्रेच करो, पंजों को और इनर एज ऑफ द फुट को फ्लोर पे दबाओ, तब कमर स्ट्रेच होगी। इनहेल ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो, पीछे बेंड करो, एक्सेल। सेट 2, 1, 2, 3, राइट लेग पीछे ले जाओ। 4, प्लैंक में आओ। 5, घुटना नीचे रखो, 6, छाती, 7, 8, दोनों इनर एजेस ऑफ फुट को अंदर दबाओ। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ। 4,
5 घुटना नीचे रखो, 6 छाती, 7, 8, दोनों इनर एजेस ऑफ फुट को दबाओ नीचे, शोल्डर को टाइट रखो, 9, लेफ्ट आगे, 10, इनहेल करो, एक्सहेल करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, राउंड 5, एक्सहेल, राइट लेग बैक, इनहेल लुक अप। अभी हम टो लॉक में चल रहे हैं क्योंकि हम फ्लो में चल रहे हैं। 4, रेस्ट नहीं है कहीं, 5 एंड 6, 7, 8, डाउनवर्ड डॉग में अपने दोनों पैरों के इनर बॉर्डर्स को प्रेस करो, 9, 10, सांस लो गहरी, नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, 11, 12, लास्ट 6 राउंड, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, 4, 5, नी ड्रॉप करो, 6, चेस्ट, 7, 8, लेफ्ट लेग आगे लाओ, राइट, 11 अप, 12, रेस्ट। दोनों पैरों को वाइड रखो, हाथों को पीछे बांधो। डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं RX, RX, और वो क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं, राइट? तो MED और S भी ऐड कर देते हैं उसमें। तो आपको याद रखना है MEDS RX, 6 ऐसी बातें जो आपको अपने ऊपर रोज अप्लाई करनी है। M फॉर मेडिटेशन, E फॉर एक्सरसाइज योगा, राइट? D फॉर अच्छी डाइट, S फॉर अच्छी स्लीप, R फॉर अच्छे रिश्ते, अच्छे से लोगों से बात करनी है, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना है, माफ भी करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी माफ नहीं कर पाता हूँ सर, मैं भी नहीं कर पाता सर। तो वो बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक अगर हम अपने ऊपर कुछ मेहरबानी करना चाहते हैं तो लोगों को, ठीक है, ओके। और जो लास्ट है एक्स, पता है हमको हर किसी को किसी एक ऐसे काम में बहुत मजा आता है जिसको करने से उसका दिल खुश हो जाता है। किसी का ड्राइंग हो सकता है, किसी का पेंटिंग हो सकता है, किसी का भजन गाना हो सकता है, किसी का नृत्य करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस एक्स फैक्टर को अपनी लाइफ में रोज अप्लाई करते हो क्या? तो 6 थिंग्स विच इम्प्रूव, मैंने ऐसा इसलिए बताया था कि आप याद रख सको। MEDSRX। चलो आज की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों को वाइड रख करके खड़े हो जाओ। अब हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले पेल्विक फ्लोर ओपनिंग कर रहे हैं। अब आप देख लो एक बार, फिर करना। जैसे हम नीचे गए और दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बना के रख सकते हैं, और फिर राइट लेग को इस तरह से फोल्ड किया 1, फिर लेफ्ट को फोल्ड किया 2। तो हमारे हाथ सेंटर लाइन में है और हम पैर को ऑल्टरनेटली ओपन कर रहे हैं। पहले एक बार राइट जा रहे हैं और फिर लेफ्ट जा रहे हैं। तो जिस साइड भी साइड जा रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड सीधा है।
क्लियर कर सकते हैं? ठीक, तो धीरे से नीचे जाइए पहले, और दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर नीचे फ्लोर पे रख दीजिए। अब ये सेंटर में है, तो आप सबसे पहले इनहेल करिए, एक्सहेल राइट की तरफ नी फोल्ड करिए 1, फिर सेंटर में आइए, लेफ्ट की तरफ नी फोल्ड करिए 2। अब इसे मूव करते हैं, ठीक है? 3 चेंज, 4 चेंज करो, 5 चेंज, 6, इससे पेल्विक टाइटनेस हमारी रिलीज हो जाएगी। 7 8 और फिर रिपीट करो, 1 करते रहो, 2 टोटल 16 करेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। ग्रेट। अब धीरे से ऊपर आओ, पैरों को पास लेकर आओ। अब अपना राइट लेग ऊपर उठाकर लेफ्ट थाई पर सामने रखो, और लेफ्ट हैंड से इसको होल्ड कर लो। कर लिया? अब राइट हैंड को ही ऊपर लिफ्ट कर लो, अर्ध पद्म ध्यान आसन। एक पैर पर संतुलन बनाए रखो। मन ही मन अगर भगवान का नाम ले सकते हो तो लेते रहो, एटलीस्ट दूसरे विचार तो नहीं आएंगे फिर। और भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हो तो सांस पे ध्यान दो। इस आसन का मूल प्रयोजन तो एकाग्रता है, बैलेंस है, एक पैर पे खड़े रहना है और सहजता से रहना है। नीचे लेकर आओ, चेंज करते हो, दूसरे साइड से करो। लेफ्ट पैर को ऊपर लिफ्ट करो और उसे राइट हैंड से होल्ड करो, और फिर लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। नेचुरली ब्रीथ करते रहो। अगर लगता है वॉल सपोर्ट लेना चाहिए तो वॉल सपोर्ट ले लो, बैलेंस बना के रखो। मेंटेन करके रखो। ये सब लाइनें मैं कॉन्स्टेंटली इसलिए बोलते रहता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन, उनको ये ना लगे कि सर की स्क्रीन अटक गई, कुछ बोल ही नहीं रहे, एक ही पोस्चर में रह गया। वो दिखने को तो ऐसा एक सिर दिख रहा है। अब धीरे से रिलीज करिए। सिर दिखने का मतलब स्क्रीन नहीं अटकी है। पैर को वाइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, उसमें हम आपको त्रिकोण आसन में लेके जाएंगे। इसके लिए आप अपने पैर को टर्न करिए, सभी अपने पैर को टर्न करके हाथों को ओपन करें। एक्सहेल करके टुवर्ड्स उसी पैर की तरफ नीचे जाइए, और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ ओपन करें। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए और बॉडी को स्टैटिक रखिए। ऊपर की तरफ देख सकते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए। सेंटर में आ जाइए धीरे से। हाथ नीचे लाइए। दूसरी ओर इस प्रैक्टिस को रिपीट करिए। इनहेल करिए और जेंटली एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करना शुरू करिए। आपका जो ऊपर वाला हाथ है, उसे
नीचे वाले हाथ की लाइन में रखना जरूरी होगा। सहजता से ऊपर की तरफ देखिए। एक फाइनल स्ट्रेच करिए, फिर ऊपर आ जाइए। अब नेक्स्ट आसन जो है वो है मूर्धासन। मूर्धासन कैसे करते हो आप? इसमें पैरों को वाइड रख करके हम खड़े हुए, सेंटर में हाथों को नीचे रख लिया, टो को अंदर की तरफ रोटेट किया, फिर धीरे से जेंटली अपने एंकल को होल्ड कर लिया। अभी घुटने फोल्ड रख सकते हो इनिशियली, फिर होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा कर सकते हो और बॉडी को कमर से फ्री कर सकते हो। अब यहाँ पैरों को ज्यादा मत फैलाइएगा, हेड को नीचे टच करना ही है ये सोच करके आप अपने पैर को मत फैलाइएगा। बस कमर को फ्री रखिए और पोस्चर में रहिए। रेडी? वाइड रखिए, एक क्विक, धीरे धीरे नीचे जाइए, सेंटर में हाथों को रखिए, दोनों पैरों में स्ट्रेच होगा। जब त्रिकोणासन कर रहे थे तो एक पैर पे हो रहा था, अभी फिर कंफर्टेबल हो जाए तो एंकल्स को होल्ड करिए, हल्का नी फोल्ड रखिए। अभी कमर को पहले फ्री कर लीजिए और फिर बाद में नी को स्ट्रेट कर दीजिए। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। आसन का नाम मूर्धासन, ब्लड फ्लो हेड की तरफ, एक अच्छा डीप स्ट्रेच पोस्चर है ये। जेंटली नी को फोल्ड करो और ऊपर आ जाओ। जिनको ना बैक में थोड़ी स्टिफनेस फील हुई हो या तकलीफ हुई हो, उनको टाइगर पोज करते रहना है। अभी नेक्स्ट पोस्चर में हम द ग्रेटेस्ट स्ट्रेच गोट कर रहे हैं। इसमें हमारे, जैसे हमने राइट लेग टर्न किया, दोनों हाथ अंदर रखे, अंदर रखने के बाद पीछे टो रेस्ट किया और जो पैर आगे है उसी हाथ को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया, फिर सेंटर में आ जाए, फिर दूसरी साइड से रिपीट कर लीजिए। रेडी? तो दोनों हाथ पैर के अंदर रखिए, पैर के अंदर रखिए दोनों हाथ, राइट पैर के अंदर रख लिया और लेफ्ट टो को रेस्ट में रख दिया। ठीक, अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, कमर से रोटेट करो बॉडी को, जेंटली ब्रीथ करते रहो। सेंटर में आओ और धीरे से हाथों को वॉक करते हुए यहीं से यहीं दूसरी ओर चले जाओ। तो दोनों हाथ अपने अब लेफ्ट लेग के अंदर हो जाएंगे। लेफ्ट लेग के अंदर पहुंचने के बाद जो राइट टो है उसको रेस्ट करो, हिप को अंदर नीचे दबाओ। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर रोटेट करते हुए कमर को सीलिंग से की तरफ हाथ ले जाओ और देखो कि पूरा स्पाइन आपका रोटेट हो रहा है, घूम रहा है ऊपर की तरफ और कमर भी फ्री हो रही है। धीरे 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 नीचे लाओ, ऊपर आओ और दोनों पैरों को पास में लेकर आओ। और क्या करोगे नेक्स्ट? वीरभद्रासन एक कैसे करोगे एक बार देख लो। राइट फुट को टर्न किया, राइट नी को फोल्ड किया, लेफ्ट नी को स्ट्रेट किया और फिर जब एडजस्ट हो गया सब कुछ,
फिर अपने हाथ को ऊपर लिफ्ट किया, पीछे घुटने को टाइट करके सीधा रखना पड़ेगा। फिर एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से। रेडी? टू द राइट। आसन का नाम द वॉरियर 1, वीरभद्रासन 1। दोनों पैरों को राइट टर्न करो, फिर राइट नी को फोल्ड करके एंकल को लाइन में लेकर आओ, या बॉडी को पूरा टर्न करके सहज बनो, पीछे घुटने को स्ट्रांग रखो और दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करो। सेंटर में आ जाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, गुड, हैप्पी टू सी योर पोस्चर्स। काफी प्रिसीजन से कर रहे हो, काफी ध्यान देके कर रहे हो, अप्रिशिएबल। दूसरी ओर से करो, लेफ्ट फुट को फोल्ड किया, लेफ्ट नी ओवर द एंकल लेकर आ गए, पीछे वाले पैर को नी को स्ट्रांग और स्ट्रेट रखा, कमर को रोटेट किया टुवर्ड साइड, और फिर अपने हाथ को जेंटली ऊपर उठा लिया, हिप को नीचे की तरफ धीरे धीरे प्रेस किया, और एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहे। मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हो तो लेते रहो। कम बैक, ग्रेट। अब पैरों को पास ले आओ, रिलैक्स। अब हम जो अभ्यास करेंगे उसका पर्पस होगा अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ देना। सबसे अच्छा पोस्चर जो है वो नौका आसन है, और जब नौका आसन करते हैं तो कई लोगों को बाद में कमर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो बैलेंस करते हुए करते हैं। पहले हम लोग करेंगे सुपाइन मार्जरी आसन। सुपाइन मार्जरी आसन में हमारा पेट पर कंट्रोल अच्छा आता है, और एक बार पेट पे कंट्रोल आ जाएगा तो फिर हम सेतु आसन करेंगे। सेतु आसन करके हम लोग जैसे 4 लेग स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही राइट लेग को लेफ्ट साइड पे रख करके पेट को एक्टिवेट करेंगे, और फिर फाइनली नौका आसन करेंगे, तो आपके लिए एकदम ईजियर हो जाएगा वो। तो लेट जाइए अपनी जगह पर। अनन्या, आपका मैट लेके इधर आ जाइए। थोड़ा, ठीक, लेट गए। अब पैरों को फोल्ड रखो, दोनों पैर फोल्ड रखो, कमर के पास हाथ रखो। अब सांस लेकर के पेट को फुलाओ, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो और होल्ड करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, फिर सांस लो, पेट को एक्सपैंड करो, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो और होल्ड करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा 2 और करना है हमको। इनहेल, ऊपर उठाओ, पेट को पूरा एक्सपैंड होने दो, टेल बोन को जमीन पर दबाओ। एक्सहेल करो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस लो गहरी, एक्सहेल करो, पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। परफेक्ट, ठीक। अब हम करेंगे सेतु आसन। तो कमर के पास हाथ रखो। अभी क्या ध्यान रखना है आपको, अपने पैर के इनर एजेस को जमीन पर दबाना है जब आप ऊपर कमर उठाओगे तो इनहेल, ऊपर उठाइए अब, और दोनों पैर के इनर एजेस को जमीन पर दबाओ ताकि घुटने आपके बाहर ना खुल पाए, और इससे एक्चुअल कोर स्ट्रेंथ
डेवलप होगी। होल्ड रखो, एल्बो सीधा रखो, हाथों को एकदम सीधा रखो। एल्बो फिर सीधे नहीं हो रहे हो तो हाथों को कमर के नीचे आपस में बांध लो। होल्ड रखो। मन ही मन भगवान का नाम लेते रहो। कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शरीर के साथ, तो मन के साथ भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अब नीचे लेकर आओ। एक बार ना फिर रिपीट करेंगे इसे हम। ठीक, रेडी। फिर कमर अपनी ऊपर उठाओ और इनर एजेस ऑफ फुट को जमीन पर दबाओ ताकि घुटने बाहर ना खुलें। घुटनों को बाहर खुलने से रोकने का सबसे अच्छा पैटर्न है कि एक जगह पर फोकस क्रिएट करो। अब अपने हिप जॉइंट के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दो और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो। थोड़ा मीठा कॉन्ट्रैक्शन होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, लगाओ, कोई बात ही नहीं है। अब नीचे लेकर आओ। अब हम थ्रेड नीडल स्ट्रेच फॉर्मेट में पेट का कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो आपका राइट लेग लेफ्ट थाई पे रखो। जिनको भी कमर में कोई भी इश्यू रहता है उनको ये 2 प्रैक्टिस करना चाहिए, सेतु आसन और इस फॉर्मेट में पेट का कॉन्ट्रैक्शन जो भी हम करेंगे। दोनों हाथ सिर के नीचे रखो, सांस लो गहरी, एक्सहेल करके अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करो और पैर को अपनी छाती की तरफ लेकर आओ और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करो। होल्ड रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कम बैक, नीचे लाओ और पैर को चेंज करो, स्विच करो, लेफ्ट को ऊपर रखो, सांस लो गहरी, एक्सहेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करो और पैर को अपनी तरफ खींचो, खींच के रखो, गुड। होल्ड रखो, पेट का कॉन्ट्रैक्शन करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक एक और करते हैं इसको। फिर इनहेल करो, एक्सहेल करके पैर अपनी तरफ लाओ और चिन को ऊपर लिफ्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ, चेंज करो, लेफ्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, ऊपर लिफ्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग करते हैं नौका आसन। इसके लिए पैर सीधा करो, दोनों पैर सीधा करके रखो और दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाओ सिर के ऊपर। अब इनहेल करो, एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो। अब दोनों हाथ और दोनों पैर एक दूसरे की तरफ लेकर आओ, कम ऊपर उठ आओ और गर्दन सीधी रखो, होल्ड रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से पैर नीचे लाओ, हाथ ऊपर ले जाओ, इनहेल करो। ऐसा हम 3 मोर टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर ऊपर में इनहेल करो, एक्सहेल करो, पहले पेट अंदर करो और फिर दोनों हाथ दोनों पैर एक दूसरे की तरफ लाओ, होल्ड रखो, 1, 2, सोनू जी पैर थोड़ा नीचे करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो 2 और करना है। गहरी सांस लो, एक्सहेल करो, पेट पूरा इन करो और फिर दोनों हाथ दोनों पैर एक दूसरे की तरफ लेकर आओ, होल्ड रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ, लास्ट राउंड है।
इनहेल करो, एक्सहेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो और दोनों हाथ पैरों की तरफ लेकर आओ। होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे आ जाओ। अब दोनों पैरों को फोल्ड करो, दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाओ। हम्म। अब सांस लो, पैरों को एक्सहेल करके राइट साइड ले जाओ, कमर से टर्न करो। एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहो, कमर के पास फोरहेड ट्विस्ट को फील करो। सेंटर में आओ, लेफ्ट की तरफ ले जाओ, सेंटर में ले आओ। अब यहीं से टर्न होकर पेट पर लेट जाओ। आखिरी आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन, अगर आपसे कोई असुविधा हो रही हो तो दोनों पैर फोल्ड करके रखना, हाथ छाती के बगल से रख करके भुजंग आसन जैसा ऊपर आ जाना, उसको राज कपोतासन कहते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करो और अपने एंकल जॉइंट्स को होल्ड करने का प्रयास करो। ठीक, अब इनहेल करो। संजीव जी, आप हाथ छाती के बगल से रखिए, चेस्ट के साइड से, और भुजंग आसन जैसे ऊपर आइए। हाँ, ऐसे ही रहिए बस। बाकी सभी अपने पैरों को ऊपर उठाइए और होल्ड करके रखिए धनुरासन में। 1, 16 काउंट्स का ध्यान रखना। 2, 3, अपने आप का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाने का प्रयास है। 4, चारुल जी, आप हाथ छाती के बगल से रख करके भुजंग आसन जैसा ऊपर आओ। 6, पैर फोल्ड रखो, आपका पीछे पैर फोल्ड रखो। 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज, रिलैक्स, थोड़ी देर रेस्ट करो। थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर हम चाइल्ड पोज में आएंगे। कल हम लोगों ने अभ्यास में कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया था। आज हम लोग कपालभाति अ, की बजाय नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे और फिर भ्रामरी करेंगे। कपालभाति का मुख्य पर्पस, कल हम लोगों ने इन्वर्टेड पोस्चर किया था, सर्वांगासन, मत्स्यासन, तो कोर बैलेंसिंग के लिए हमने कपालभाति कर लिया था। आज हमने कोर बैलेंसिंग के लिए नौका आसन, सेतु आसन किया, तो इसलिए अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम पर फोकस करेंगे और अपनी सेल्फ कनेक्टिविटी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रोवाइज करेंगे। खुद से जुड़ना अच्छे से आना चाहिए। और एक होमवर्क अपने लिए रखिए, सुबह उठो, उठ करके फ्रेश हो, और जो लोग, जिनके लिए अभी शाम है, जिनके लिए अभी इवनिंग का टाइम है, वो बहुत सिंसियर हैं, अपने समय से पहले अच्छे से जुड़ जाते हैं, तो वो 10 मिनट पहले लूज़निंग कर सकते हैं, और जब तक हम जॉइन करते हैं तो उनकी बॉडी और अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी। धीरे से ऊपर आ जाइए और शशांक आसन में जाइए, और धीरे से बैक को स्ट्रेच करिए। रिलीज़ करिए।
अब आप सुखासन या वज्रासन किसी में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, उसमें आप बैठ जाएँ। हमारा जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, और फिर हम उसके साथ में करेंगे भ्रामरी। हमारे बॉडी में कुल 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000। उसमें से प्रमुख नाड़ी है इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा जो कि लेफ्ट साइड में है, पिंगला जो कि राइट साइड में है, और सुषुम्ना जो बीचों-बीच फ्लो होती है। राइट साइड ऑफ द बॉडी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है, और जो न्यूट्रल हिस्सा है वो न्यूट्रल एनर्जी कैरी करता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो जाएं। ठीक एक सेल की तरह जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हमारी बॉडी में भी 3 तरह की एनर्जीज़ हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, योग क्या कहता है, समत्वम योग उच्यते, जहाँ पर इक्विलिब्रियम ही योग है। तो हम अपने पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों को बैलेंस करेंगे, उसी के लिए हम लोग ये प्राणायाम कर रहे हैं। तो अपने हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखिए, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को फोल्ड रखिए, अंगूठे का खोल लीजिए, और बाकी 2 उँगलियाँ रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रखें, ठीक? अब क्या करें, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट से इन्हेल करें और दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके साँस रोक कर रखें। अब राइट से एक्सहेल करिए। राइट से इन्हेल करिए। अब धीरे-धीरे लेफ्ट से एक्सहेल करिए। एक ही कुंभक लग रहा है जो कि लेफ्ट के बाद लगता है। फिर राइट से इन्हेल करिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, साँस रोक कर रखिए। अब राइट से एक्सहेल करिए। राइट से इन्हेल करिए और लेफ्ट से धीरे-धीरे एक्सहेल करिए। एकदम चैनलाइज़्ड रखिए एनर्जी। अगेन इन्हेल थ्रू द लेफ्ट। साँसों को रोक कर रखिए। होल्ड योर ब्रेथ। साँस को रोक के रखना ही तो मन का नियंत्रण है। नाउ एक्सहेल थ्रू योर राइट। कब तक एक्सहेल करना है? जब तक पेट पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तब तक। फिर इन्हेल थ्रू द राइट एंड एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट। अगेन इन्हेल थ्रू द लेफ्ट। साँस लीजिए, खुल के साँस लो। होल्ड योर ब्रेथ। Exhale through the right. Now inhale through the right and exhale gently through the left. रिलैक्स। कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और हो भी गई तो ठीक भी हो जाएगी जल्दी। और जो मैंने आपको बताया था ना, MEDSRX, कहते हैं इसको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया जाए, तो जो आज के युग की सबसे बड़ी बीमारियां हैं वो आपको कभी नहीं होंगी।
अब हम करेंगे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, कामनेस के लिए, पीसफुलनेस के लिए भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हम अपने आँखों को, कानों को बंद करते हैं, गहरी साँस लेते हैं। साँस छोड़ते हुए हम गुंजन करते हैं। इस तरह का साउंड हम पर हमें एक बात जो फ़ोकस करना रहता है कि हमको बाहर की साउंड नहीं सुनाई देना चाहिए, ताकि वो अंदर ही फ़ोकस रह सके। तो अपने अंगूठे से आप कान को बंद कर सकते हैं और उँगलियों को ऐसे रखिए कि वो सॉफ्टली आपके आँखों पर रखा जाए। आँखों को बंद कर लीजिए, अब कान बंद होने के बाद तो कुछ सुनेगा नहीं। 5 टाइम्स प्रैक्टिस करिए भ्रामरी आसन, भ्रामरी प्राणायाम। इन्हेल एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। जब आपका हो जाए तो रिलैक्स करिएगा। एक स्टिलनेस और कामनेस आप फ़ील कर सकते हैं अपने शरीर के हर हिस्से में, मस्तिष्क के हर हिस्से में। एक एनर्जी का जागरण हम अनुभव कर सकते हैं। नियमों के साथ कैसा है पता है? नियमों के साथ तभी इफेक्टिव है जब उसका पालन होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई होता है। कैसे समझना? सपोज़ कहीं पर रोड पर स्पिट करने पर प्रावधान है कि उस व्यक्ति को एकदम कठोर सज़ा दी जाएगी। सपोज़ उदाहरण के लिए कि उसका हाथ ही काट दिया जाएगा, ठीक? तो ये पनिशमेंट से विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कि अगर कोई व्यक्ति, उसको स्पिट करने की आदत है और उसको मालूम है कि स्पिट करने की सज़ा हाथ कट जाना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ के फ़ॉलो कराने वाले लोग हैं, मतलब जो पुलिस वाले हैं या वो टीम है, वो इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर स्पिटिंग होगी नहीं। अब किसी ने स्पिटिंग किया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस वाले को पैसा दिया, छोड़ दिया, ठीक? तो अब इस व्यक्ति को स्पिटिंग का वैसे कोई डर है नहीं। पर इमेजिन करिए ऐसी जगह जहां पर पनिशमेंट एकदम जेंटल है। जैसे आपने अगर स्पिट किया तो आपको 1 महीने जेल में रहना पड़ेगा, पर वहां पर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है। तो आप बताइए किस जगह पर स्पिट करने के चांसेस ज्यादा होंगे? एक तरफ कठोर पनिशमेंट है हाथ कटने वाला, और एक तरफ 1 महीने का जेल है, पर वहां पर फॉलो बहुत स्ट्रांगली कराते हैं। तो किस में ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट होगा? फॉलो वाले में। जहां पर फॉलो कराने वाले लोग स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर वो 1 महीने की सज़ा हो गई तो आदमी को रियलाइज़ हो जाएगा, तो वो उस चीज़ को दोबारा नहीं करेगा। ऐसे कई लोग ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई वगैरह में जाते हैं तो यहाँ गलतियाँ नहीं करते हैं। अपने देश में कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ़ में ये अप्लाई होता है। अगर जो करवा रहा है आपको, हम अपने आप को खुद करवा रहे हैं। हम अपने लिए अपने एक्शंस को लेके स्ट्रिक्ट नहीं है, हम ही खुद लीनिएंट हैं।
कि हमने ये तय कर रखा है कि आज हम ऐसा करेंगे, और हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया, तो हम लीनियंट हैं, तो वो हमारी बॉडी कभी उस चीज को नहीं करेगी। बट हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो हमारी बॉडी हर बार उसको अडेप्ट हो जाएगी। तो इस उदाहरण से ये समझो कि जो अपने आप से कहते हो उसको स्ट्रिक्टली पूरा करो, तब फिर मतलब है, नहीं तो बड़ी से बड़ी सजा आपको दे दी जाए, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें, हथेलियों में घर्षण करिए। आपने अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय यहाँ दिया है, और आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, बेहतर बने, ये हमारी कोशिश है, और आपको भी अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।